रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, रोड पे मौजूद हूँ आम लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, और ये लोग यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर के बाहर बैठे हुए। ये हमारी ख़वातीन हैं जो घरों के कामकाज छोड़कर यहाँ यूटिलिटी स्टोर के बाहर आकर बैठने पर मजबूर हो गई हैं कि इनको सस्ता आटा, सस्ती चीनी और सस्ता घी चाहिए। ये सुबह से आती हैं, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, सिर्फ इस चक्कर में कि चंद रुपए बच जाएं और इनके बजट के मुताबिक इनकी चीज़ें इनको मिल जाएं। आप ये देख लीजिए, सारी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, पानी की बोतलें साथ लाई हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि कब आटा, चीनी, घी इनको सस्ता मिलेगा और ये यहाँ से अपनी मतलूबा चीज़ें लेकर चली जाएँ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है कि आवाम को बहुत सहूलियात दे रहा है। ये महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई का तोड़ है। ये महंगाई का कैसा तोड़ है कि हमारी माएँ बहनें सुबह से आती हैं, लाइनों में लग जाती हैं और उसके बावजूद भी मालूम नहीं होता कि उनको चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उनको खाली हाथ वापस लौटना पड़ जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक हूँ। ठीक है। कब से आके बैठी हुई? 8 बजे की आई हूँ और अभी तक घी तो आटा नहीं मिला और कहते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। अगर आया भी 1-1:30 बजे आएगा, ये बंद कर देते हैं स्टोर, फिर 3 बजे देते हैं। 3 बजे तक हम बैठते हैं, हाँ, फिर आता है फिर देते हैं। फिर थोड़े इतनी औरतों को भी नहीं देते, फिर कह देते हैं ख़त्म हो गया घी, फिर चले जाते हैं घर, फिर सुबह आते हैं, फिर ऐसा ही होता है। इधर आए तो वो हैं, पीछे जो हुकूमत है वो ही नहीं शायद भेज रही चीज़ें, सौदा करते हैं हम। और ये कह रहे हैं इनसे पूछ लें कि ये बदतमीजी भी करता है। मैं तो आई हूँ देर बाद, काफ़ी देर बाद। पहले वाला चेंज हो गया, वो भी ऐसे ही करता था। तो देखिए अब कब देते हैं। बैठे हैं। सुबह 8 बजे की आई हूँ। हाँ, मैं 8 बजे की आई हूँ, ये तो 7 बजे के आए हैं। सस्ती चीज़ें लेनी है तो फिर इस तरह से सारा दिन अपने क्या चीज़ें होती हैं, 2 रुपये 3 रुपये का फ़र्क होता है बस। घी के लिए और आटे के लिए आते हैं। दुकानों में घी और आटा महंगा है, आटा वैसे नहीं दे रहे। दुकानों में 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 1 किलो 2 किलो देते, इससे ज़्यादा नहीं देते। पूरा थैला नहीं मिलता, 10-20 किलो नहीं, पूरा थैला नहीं मिलता। माशाल्लाह हमारी फैमिली है, हमें तो थैले की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर थैला चाहिए, तो दुकान वाले नहीं देते। अगर देते हैं तो बड़ा महंगा देते हैं, इसलिए इधर आते हैं कि चलो इधर 800 का है, सौदा ले लेते हैं 200 का साथ और 1000 रुपये का दे देते हैं। लेकिन यह है कि इंतज़ार बड़ा करना पड़ता है सारा दिन। घर बच्चों को छोड़ के आते हैं, खाना भूला होता है, खाना इधर आके कुछ खा लेते हैं तो टाइम पास हो जाता है, बैठे रहते हैं। तो आप जब भी आती हैं ऐसे ही लाइन में लगना? जब भी आते हैं ऐसे होता है, जब भी आए, चाहे 15 दिन बाद आओ, चाहे 8 दिन बाद हो, चाहे रोजाना हो, ऐसे ही होता है। आराम से नहीं मिलता। बाद टाइम इतना रश होता है कि औरतें लड़ के घुस जाती हैं, बारी भी नहीं आती। लड़ाइयाँ होती हैं, बड़ी लड़ाई होती है। अभी तो आना है, अभी आना है औरतों ने, अभी उधर तक होगी लाइन, बड़ी लंबी लाइन होती है। पहले तो ये कैमरों में, मोबाइलों में तस्वीरें खींच लेते थे कि जो आ गई मोबाइल में उसको सौदा मिलेगा, जो नहीं आई उसको नहीं देना। ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। उधर तक इन्होंने तस्वीर खींचनी है, फिर सौदा देना है औरतों की, फिर अब तस्वीरें खींचने अब नहीं खींचते, अब ऐसे लाइन लगाते हैं। तो इससे पहले टोकन देते थे, उस वक्त 5 बजे औरतें आती थी, सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे आके बैठ जाती थी और टोकन देते थे। किसी ने लिया किसी ने ना लिया, एक दूसरे से छीन लेते थे टोकन। इसके पास ना टोकन आया उसको सौदा ही नहीं मिलता था, फिर घर चले जाते थे। अब 5 बजे कौन आए? अगर इधर से भी देर से जाओ तो बाद टाइम लड़के भी बोलते हैं, मियाँ भी बोलता है, फिर क्या करेंगे, खाना तो है ना। और बाजार में क्या बता रही हैं कि आटा नहीं मिल रहा? बाजार में बहुत कम देते हैं। ये बाजार का भी नहीं कोई कार्रवाई करते, ना दुकानों की करते हैं। दालें अपनी मर्जी के रेट, आटे के अपनी मर्जी के रेट, चीनी अपनी मर्जी की है, 90 रुपये 100 रुपये से कम नहीं दे रहे। और इधर तो चलो 75 रुपये है, तो दुकानों में भी ऐसे करते हैं, 2 किलो से ज़्यादा आटा नहीं देते। आटा सिर्फ 2 किलो मिल रहा है? 2 किलो दुकानों में तो जा ही नहीं रहा, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। हाँ, ऐसे ही करते हैं, 2 किलो देते हैं। अगर थैला देंगे 1650 का, 1700 का,
थैला देते हैं आटे का। लेकिन आपा हुकूमत तो कह रही है कि अब आटे का कोई मसला ही नहीं है, हर जगह पे पहुंच रहा है, आवाम जितना मर्जी खरीद सकती है। हाँ तो यही तो बात है ना, आ नहीं रहे ना दुकानों पे, पूछ नहीं रहे किसी को। हाँ किसी को नहीं पूछ रहे कि कितने का दे रहे हो, कैसे दे। अगर दुकानों पे सस्ता हो तो हमें क्या जरूरत है इधर आने की, इधर हमें क्या जरूरत है। किसी का दिल नहीं चाहता लाइनों में लगने को, ऐसे आके बैठने को। यही रेट दुकानों में कम कर दे, हम दुकानों में रहे, इधर आए ही ना। हमें क्या जरूरत है हम 100 रुपया किराया भी लगाएं और धक्के खाएं। कौन से इलाके से आई हैं? मैं आई हूँ शालामार बैक साइड शैलर चौक से, उधर से आई हूँ। और आज घर में काम कौन करेगा? सारे बेटियाँ हैं, क्या करें, घर में है, वो घर का काम कर रही थी और मैं इधर आ गई हूँ। बल्कि एक बेटे को बुखार भी है, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ आटे का, आटे के लिए ज़्यादा आई हूँ। कितने अफराद हैं घर के? माशाल्लाह मेरे 7 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 4 बेटे हैं, बहू भी है, बहू की 2 बच्चियाँ भी हैं। 8, 9, 10 हो गए। हाँ जी, हाँ माशाल्लाह 3 बेटी हैं उसकी। हाँ 12-13 हैं। हाँ जी, 13 लोग। हाँ जी, 13 लोग हैं आपके घर में। हाँ जी, और माशाल्लाह आपको तो 2, 3, 4 किलो आटा एक दिन का चाहिए। हाँ जी। एक दिन का हमारे ना 10 किलो 15 किलो लग जाता है हफ्ते का, अगर बीच में चावल भी पकाओ 2-3 दफ़ा। फिर इसलिए इधर आते हैं कि उधर से इतना महंगा कहाँ से लें, आमदन इतनी ना हो तो क्या इंसान करे। और इनका भी यही हाल है, ये मुझसे पहले के आए हैं। हमारी आपा कब से आके बैठी हुई हैं? करोल घाटी से। करोल घाटी से आई हैं, इतनी दूर से यहाँ पर? सौदा लेने। वहाँ पर कोई स्टोर नहीं है? चैना स्कीम है वे, उधर नहीं देंगे, उधर बड़ा रश हुंदा है। इधर फिर आई दा किराया ला के आई दा, इधरों फिर खड़ी दा वे सारी दिहाड़ी बह बह के इस तरह ही। आज कितने बजे से आई हुई है? 7 बजे की आई हूँ। और अभी कोई चीज़ नहीं मिली? कोई चीज़ नहीं। करोल घाटी में आटे की क्या सूरत हाल है? मिल रहा है दुकानों से आटा? 2-2 किलो 2-2 किलो बच्चियां ने इन्हें की बनता है बच्चियां दे विच। महंगा मिलता है? हाँ जी, 100 रुपये किलो, 110 रुपये किलो। हाँ जब भी आते हैं ऐसे ही लाइनों में लगना पड़ता है? लैनों तो लगता है, 15 दिन बाद आओ, 15 दिन बाद देंदे ने ना 2-2 किलो 2 किलो घी, 5 किलो चीनी, थोड़ा आटे का, फिर ऐसे ही आता मिलता इधर। हाँ जी। आज घर के काम किसने करने हैं सारे? नौवा ने कर दो, वो कर दें। खवातीन की ड्यूटीज क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, सुनाए। मैं तो ठीक हूँ। जब उधर आए थे एक औरत रो रही थी। मैं तो अक्सर जाती रहती हूँ, दिखाती हूँ कि लोग कितने परेशान हैं, किस तरह से बेचारी ये करता है। पिछली मरतबा मेरे मियाँ लेने आए हैं, उसने चीनी पकड़ी है तो वो कह रहा 20 किलो मुझे आटा दे, तो कह रहा नहीं 10 किलो देना है। कह रहा चल इधर रख, चल निकल बाहर। तो वो तो पहले ही वो वैसे हैं, तो वो बाहर निकल आया, कह रहा ठीक है हमने नहीं लेना। वो फिर घर जाके मुझे बोले, कह रहा ना जाया कर उधर, बड़ी बेइज्जती कर दे। मैं कौन से की करी, हांडी भी तो पकानी है ना। इस वजह तो बहुत बदतमीजी करते हैं ने। अमला बदतमीजी करता है? खवातीन अंदर अंकल बैठे हुए हैं ना, ये वाली बदतमीजी करते हैं, ये बदतमीजी करते हैं। और क्यों बदतमीजी करते हैं? आपने तो पैसे देने हैं, चीज लेनी है, हुकूमत आप कहते हैं कि हमें 20 किलो का दे दो। कह रहा है नहीं आपने चीनी ली है ना 10 किलो मिलेगा, 20 किलो नहीं हमने देना, नहीं देगा। शराइत रखी हुई है। हाँ जी, कह रहा चलो लेना है, अगर 1000 का साथ में सौदा और लो। हम क्या ले, हमें उतने से पैसे लेके आते जितना हमारे पास होता है। ये नहीं बात मानते, फिर हमारी बेइज्जती करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो आप तो फिर बाजार से खरीद लें, यहाँ थोड़ा। बिल्कुल हमें जरूरत ही नहीं इधर आने की, होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी घर जाके खाना भी बनाना होता है, इधर ही हमारी बस हो जाती है। जब भी आए लाइनों में लगना इंतजार। हाँ जी, अभी ये कुछ भी नहीं औरतें, अभी देखना इतनी ज्यादा इधर औरतें होंगी, अभी उन्होंने आना है औरतें ने। ये घरों के काम शाम छोड़ के सारी औरतें। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, बाजी मुझे साथ लेके आ गई कि चलो ज्यादा टाइम हो रहा आज। फिर हमने इधर ही खाना खाया, मैंने कहा मुझे भूख लग रही, बाजी मेरी लेके आई, हमने इधर ही खाना खाया। आप कहाँ से आई है? ये 63 नंबर से। अच्छा, आती रहती है इधर? कितनी सहूलत है स्टोर की? कोई भी सहूलत नहीं है, इसी तरह ही है, लाइनों में लग के लेना, जब भी लेना, शनाख्ती कार्ड पे नंबर, फ़ोन नंबर वो लेंगे तो फिर अगर नहीं आए तो नहीं देना, फिर नहीं देते, फिर वो ऐसे ही कहते जाओ
अब ये देखो हम सुबह के बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें 3 बजे देना राशन, जुम्मे के बाद, उसके पहले नहीं देना। हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं, हर बार ऐसा ही होता है, इंतजार। कहते हैं अपना शनाख्ती कार्ड लेके आओ मियाँ का ना, आखिर उन्होंने काम भी करना, वही उन्होंने कमा के लाना, हमने बिल किराए सब कुछ देना है, उनकी वो भी छुट्टी हो जाती है। तो कह रहे नहीं अपना लेके आओ, जिसका शनाख्ती कार्ड है वो आए साथ, ऐसे कहते हैं, वो करते हैं। कितने साल हो गए हैं आप लोगों को यूटिलिटी स्टोर पे आते हुए सस्ती चीज़ों के लिए? तकरीबन हो गया 3-4 साल हो गया। 3-4 हमारे शैलर पे थे, उधर भी ऐसे ही होता, फिर इधर आ गया, इधर भी ऐसे ही होता है। तो 3-4 साल पहले भी इतना ही रश होता था? इतना ही ज्यादा होता है, हमें सुबह सुबह आना पड़ता है, इतना ही रश होता है। क्या करते हैं घर वाले? घर कैसा चल रहा है? महंगाई कितनी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही चला रहा है, वही अल्लाह का शुक्र है। बिल किराए निकालने होते हैं, फिर ऐसे ही होता है, कभी बना ली कभी ना बनाई, कभी इधर आके सौदा ले गए, ऐसे होता है। अब महंगाई खवातीन को कितना परेशान कर रही है जिन्होंने पूरा घर चलाना होता है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई तो फिर आपको पता ही है जितनी है, कि घर के खर्चे हैं, बिल हैं, बच्चों के खर्चे हैं, फिर क्या क्या करें। ये कहते हैं कि आप लोग सामान लो इतना, हम उतना नहीं अफोर्ड कर सकते। ये देखो इन्होंने सर्फ के पैकेट 2-2 किलो के रखे हुए हैं, 2 किलो का सर्फ हम नहीं ले सकते। अगर हमने इतना महंगा लेना था तो फिर उधर साथ में भी दुकानें, वो 500 से घी नहीं ले सकते। इधर हमें आने का फ़ायदा, किराया भर के आते हैं, इधर आके ये लोग कहते हैं इतना सर्फ लो, वो रखे देखो अंदर जाके कितने कितने बड़े पैकेट रखे हुए हैं, वो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं? ब्राइट के इतने से बड़े पैकेट 2-2 किलो के हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं ना। जिसके घर में दालचीनी मुश्किल से जा रही है वो तो सस्ते से साबुन से भी कपड़े धो लेगा। हमने क्या करना है इस तरह के ब्राइट सर्फों का? इन लोगों ने वो वाली चीजें रखी जो हमारी बहुत से दूर है। नहीं, हम 10 वाला बोनस लाते हैं, ये कहते हैं नहीं ये लो 350 का 450 का सर्फ का पैकेट है, वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। 800 का भी कह रहे नहीं लेके आओ कोई चीज, वरना ये सौदा इधर ही रखो, जाओ बाहर जाओ, ऐसे कहते तो फिर भी इन्होंने दाल चावल कुछ रखे हुए हैं, पहले तो कुछ भी नहीं होता। सर्फ साबुन कितना को हम जाके जमा कर ले, सर्फ साबुन भी अपनी मर्जी से देना इन्होंने, यानी कि ये वाला नहीं लेना वो वाला नहीं लेना। घी के साथ 500 का सौदा देंगे और आटे के साथ 200-300 का, हाँ, और सौदा भी जो 100 रुपये वाला यहाँ कम है वो साबुन नहीं होगा, महंगे वाला होगा। हाँ, यानी कि कहा जाना पैना सानू। मैं कह रही हूँ हम बोल रहे हैं ना, तो वो देख रहे हैं, इन्होंने हमें सौदा नहीं बाद में देना। जी, आपको क्या शिकायत है? आप भी गुस्सा करी हैं, क्या हुआ है बताइए। मैं कह रही मैं मियाँ का कार्ड लेके, कहते नहीं देना, अपना कार्ड लेके, मैं अपनी बहन का लेके, उसने भी कहता चल नहीं निकल। अच्छा। हाँ, कहते निकल के बाद बदतमीज कितों आई जाती है। मुझे इतना गुस्सा, मेरे घर घी नहीं है, मैं 3 दिन मैंने हाड़ी नहीं बनाई, तो मैंने कहा घी नहीं दिया इसने मुझे। कह रहे नहीं है चल निकल बाहर। बदतमीजी के साथ ये जो अभी गया ये बदतमीजी कर रहा था, तो अब मैंने अब लेने अपने बहू को साथ लेके, मैं कहा तुम अंदर जाकर मुझे नहीं देना। तब देखो छोटा सा बच्चा लेके साथ आई हूँ, घर में लोकल लगाया हो, तो अपने खाना बनाना जाके। कल 3 दिन मैं बता रही हूँ घी नहीं है, तो मैंने खाना नहीं बनाया। तो सुबह बच्चे जाते हैं भूखे जाते हैं, तो इनको ज़रा शर्म नहीं आती कि इतनी दूर से लोग आते हैं, तो बंदा घी तो दे दे। ये करके कहते ढेर सारा राशन लो, तो फिर हम कहाँ से ढेर सारा राशन ले? अब जेब में पैसे ना हो। हाँ, तो वही ना, दिहाड़ीदार बंदे कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। बंदा मेरा हार्ट का मरीज है, शुगर उनको है, तो फिर हम कहाँ से इतना किराया देना होता है। आपको पता है कितने बिल आ रहे हैं? ये मसला हुआ है। बिलों ने तो परेशान कर मैं कह रही बहुत ज़्यादा, उन्होंने तो हमें मार दिया है बस। आपा क्या करते हैं घर वाले? काम कैसे चल रहे हैं? महंगाई? काम करते हैं दिहाड़ी पर, वो बॉन्डर नहीं होते, वो पहले गाड़ियाँ करते हैं, उनसे नहीं होता। शुगर है, ब्लड प्रेशर के मरीज है, वो पकड़ के वो करते हैं बस। होता नहीं, इतने कम वीक हो गए हुए कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो लेकिन ये लोग, इनको शर्म नहीं आती, वो तो मुझे आने नहीं देते, कहते जाके खड़ी होगी तो ऐसे लोग देखें क्या कहेंगे। तो फिर मैं क्या मजबूरी है, क्या करें? सारी बात है, मजबूरी है तो खवातीन यहाँ पर है सारे काम छोड़ के। ठीक है, बस इतना ही है। कब से आ रही हैं यूटिलिटी स्टोर पे? मुझे साल को हो गया। पहले ठीक थे हालात? 70 रुपये का घी का पैकेट था, अब 300 का कर दिया। चीनी का भी 350 का भी हो गया। जब भी आती हैं चीजें मिल जाती हैं या खवारी? पैकेट कभी कभी तो बिल्कुल सुबह के बैठे 6 बजे घर जाते, कुछ भी नहीं देते, घी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करते बस। आज भी सुबह से आके बैठी हुई? हाँ, घी के लिए आके बैठे, देखो अब देते हैं कि नहीं देते।
तो बकाया सौदा कैसे लें? घी नहीं देना तो सौदा क्या करना? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? ठीक है, कब आई? सुबह तो बैठे हैं, सुबह की आके बैठी? शाम तक इंतजार करांगे, मुड़के ना मिले तो घर चल जाएंगे। और करना होना और करना। शाम तक इंतजार करेंगे फिर भी चीजें नहीं मिलेंगी? तो जे आउणगियां तो मिलणगियां, जे ना आईयां फिर कित्थे मिलणगियां? फिर इंज ही जाना घर। हफ्ते में कितने चक्कर लग जाते हैं? मैं 2 महीने बाद आई हूं, बड़ी देर बाद आई हूं। मुश्किल है यहाँ पे आना भी, ऐसे इंतजार करना। किड्डी दूरों आए हैं, कड़ा रशे ते बैठ के आई था। कहाँ से आई आपा? आ करोल घाटी दे कोल करोल घाटी के पास से। वहाँ पे करीब कोई स्टोर नहीं है? नहीं है, यह है ही आटा वगैरह मिल रहा है उधर से दुकानों से, आम दुकानों से? हाँ, तो मंगल बाजारों मिलता पर गया ही नहीं कभी। हाँ, इत्थों ही लै जाईदा। आटा तो नहीं कभी खड़िया, घ्यो ते चीनी चूनी होर सौदा लै जाईदा बस। नाज़रीन देखिए कि लोगों को कितना डर है कि बात करते हुए भी, हालांकि ये हुकूमत के स्टोर्स हैं और ये जिम्मेदारी है इनकी कि इन्होंने आवाम को सस्ता सौदा देना है। अब इन सारी बातों पे जो स्टोर के अंदर काम करने वाला अमला है उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। नाज़रीन ख़वातीन तो बाहर इंतज़ार करेंगे, लेकिन स्टोर के अंदर क्या मौजूद है क्या मौजूद नहीं है और ये तमाम मतलूबा चीज़ें कब तक आवाम को मिलेंगी, अंदर चलते हैं, सूरत हाल भी आपको दिखा देते हैं और बात करने की भी कोशिश कर लेते हैं। बाहर जो ख़वातीन शिकायत कर रही हैं कि घी नहीं है जो उनको चाहिए सस्ते वाला, और अक्सर हम देखते हैं कि स्टोर पर घी की किल्लत ही रहती है। स्टोर में इस वक्त लोग मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनको सस्ता आटा चाहिए, सस्ता घी चाहिए। जब वो आएगा मिलेगा तो ही वो दूसरी चीज़ें साथ में ख़रीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है सर, स्टोर पे जब भी आए चीज़ें ही नहीं होती? उसमें मैडम ये बात है कि आज है जुमातुल मुबारक, इस वजह से कुछ सप्लाइयाँ हो गई हैं लेट, नहीं तो इस वक्त हमारा काम ना फुल जोरों पे होता है। हाँ जी। लेकिन सर हम तो जब भी प्रोग्राम करने आते हैं देखते हैं लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि चक्कर लगाते हैं चीज़ें नहीं मिलती। उसमें मसला ये है कि आटे का बैग आता है तकरीबन 100 से 150, ख़रीदार होता है 600, उसमें से 150 बंदा जो है उनको तो चीज़ें मिलेंगी, जो मगर बच गए उन्होंने तो शिकायतें ही फिर करनी ना हमारी, ये मसला। तो आप बताते हैं, लिख के भेजते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने डिमांड है और हमें इतनी सप्लाई। चीनी की जो है ना, ये महकमे ने अपनी एलोकेशन बनाई होती है स्टोर वाइज, उसके मुताबिक हम भेजते हैं। कोई सर्वे नहीं होता कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी ज़रूरत है बताया जाए, ऐसा नहीं है? नहीं, ये महकमे ने ना इलाके के हिसाब से एलोकेशन रखी हुई है स्टोर वाइज। किसी स्टोर पे 150 है आटे की डिमांड, किसी पे 200 है, किसी पे 300 है, उस तरह एलोकेशन बनाता है महकमा। और सर मुझे ये बताइए, कोई टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे घी आ जाएगा? इतने वो टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि एक गाड़ी में 10 से 12 स्टोर होते हैं, उसने स्टेप बाय स्टेप आना है। किसी जगह पे जल्दी पहुंच गया, किसी पे लेट पहुंच गया, कोई मसला मसाइल बन गया, रास्ते में गाड़ी रुक गई रश की वजह से या किसी हादसे की वजह से, मिसाल के तौर पर गाड़ी ख़राब हो गई है तो उस वजह से लेट हो जाता है। सर कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मुझे तो यहाँ पे तकरीबन मैं 1 माह ही हुआ है, वैसे मेरी सर्विस तकरीबन काफ़ी हो गई है। यूटिलिटी स्टोर पे ही रहे आप? हाँ जी, यूटिलिटी स्टोर पर ही। अच्छा, पहले भी यूटिलिटी स्टोर्स पर इतना ही रश होता था या इस दफा ना आटे का थोड़ा सा इशू है, उस वजह से जो है ना रश बढ़ गया है, वैसे इतना रश नहीं होता था। आटा अगर मार्केट में अब वैसे मिलना काफ़ी बेहतर हो गया है तो कुछ रश कम हुआ है, तो ये है कि आटे की वजह से ज़्यादा रश है, घी की इतनी कोई प्रॉब्लम। आटा मार्केट में मिल नहीं रहा, शॉर्टेज है या महंगा बहुत है? महंगा बहुत है। नहीं, महंगा तो नहीं है, वो कुछ गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी सब्सिडी दी है जो आम दुकानों के ऊपर है, तो वो मिल रहा है इंशाल्लाह, क्योंकि हमने कल खुद भी देखा है तो मिल रहा है। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुन ली है कि अगर 500 लोगों की बाहर लाइन लगी है तो 100-150 लोगों के लिए सिर्फ आटा दस्तयाब होता है। और घी के साथ भी यही सूरत हाल है कि डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप है, जिसकी वजह से लोग बेचारे हर रोज़ अपना काम शाम छोड़ते हैं और यहाँ पर आकर लाइनों में लग जाते हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बाहर जो ख़वातीन ने इतनी सारी शिकायत की हैं वो आपने देखी हैं। जी आपको क्या शिकायत है स्टोर से? जी मुझे ये कंप्लेन है
कि मैंने अपने बेटे को उस तरह भेजा है आटा लेने के लिए 3 बजे 6 बजे इसकी जब ट्रेन आई है तो उन्होंने कह दिया कि अपना आईडी कार्ड लेके आए। अब मेरे बच्चे की एज तो नहीं है, मेरा आईडी कार्ड इसके पास था, इसने वो स्टोर में इतना रूट बिहेव किया, वो आईडी कार्ड पकड़ के नीचे गिरा दिया और कहता है जिसका शनाख्ती कार्ड है वो खुद आए। अब मेरी बात सुने, मैं अकेडमी लर्न करती हूँ, बच्चों की इतनी महंगाई हो गई है कि हर औरत को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब मैं काम करूँगी कि आटे की लाइन में खड़ी होंगी, मुझे बताएं ज़रा। उसने यकीन करें मेरे घर चूल्हा नहीं जरा आटे की वजह से, 3 दिन हमारे घर आटा नहीं मिला हमें कहीं से। इतना इनका बिहेव रूट जो इतना रूट बिहेव है, हद ही नहीं, इसकी तमीज़ नहीं इस इंसान को बात करने की। सही बात बता रही हूँ आपको, कभी आए आम पब्लिक बन के आपके साथ पता चले कैसे करते क्या। जब मैंने कहा इनसे तो कहते जहाँ मर्जी आप चले जाएं जी, बीबी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो हुकूमत के बैठे हुए हैं। तो क्या गवर्नमेंट इतनी पागल तो नहीं है, उसने अवाम के लिए इतनी सहूलत निकाली है, आटा सस्ता दे रही है, तो आगे इनको लोगों की ये बात है कि ये अपना रूट भी किया हो, इन्होंने इतनी बदतमीजी से पेश आती, आटा तक नहीं देते हैं। इट्स वेरी बैड। देखिए अगर आम आदमी को आटा नहीं मिलेगा तो ये कितनी गलत बात होगी। नहीं, आटा तो बुनियादी ज़रूरत, सुबह दोपहर शाम चटनी के साथ दही के साथ रोटी खाएं, लेकिन रोटी तो चाहिए। रोटी तो है ना, अब जिसके बच्चे छोटे हैं, मैं खुद अर्न करती हूँ इतनी महंगाई में, क्या है अगर मैं ना करूँ बच्चे को आटा लेने बचे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा जिसका आईडी कार्ड है वो खुद आके ले, गलत बात है कि नहीं। क्या मैं काम छोड़ के जाकर लाइन में लगूंगी फिर आटा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना बच्चे भूखे रहेंगे। उस दिन मैं यकीन करें नूडल्स बनाई हैं, सेवियाँ पैकेट ली है घर में और बच्चों को मैंने खिला के वो सुला दिया कि आप सेवियाँ खा के सो जाए, कि आज आटा हमारे घर में नहीं है। तो क्या आसपास के मोहल्ले की दुकानों से आटा नहीं मिल रहा? दरअसल आटे की महंगाई इतनी है, थोड़ा सा हमें सस्ता देते थे, हो सकता है वहाँ भी मिलता हो, लेकिन हमारा एक है कि हमें कहते हैं कि थोड़ा सा सस्ता मिल जाए। सख्त नहीं है उतनी के महंगा खरीद सके। महंगा खरीद सके, बिल्लों ने मत मारी हुई है, हर चीज़ आप देख ले, नान महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, घी महंगा है, कहाँ वो आम जाए मुझे बताए ज़रा। इन्होंने तो लूट मचाई हुई है। एक तो आप सोसाइटी है उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हम जैसे हैं जो खुद मेहनत करते किसी के आगे हाथ नहीं बुलाते, हमें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट तो इस प्रोजेक्ट की बहुत तारीफें करती है कि ये तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। आए ना उनके वर्कर्स आए, आम पब्लिक बन के आए, अपना बिहेव चेक करें, उनका बिहेव चेक करें, कैसे धक्के देते हैं लेडीज के साथ, इन्हें तमीज़ नहीं बात करने की। धक्के देते हैं? धक्के देते हैं, आईडी कार्ड पकड़ कर यूँ नीचे फेंकते, कहते जाएं बीबी, नहीं देना क्या कर लेंगी आप। और 2-3 एजुकेटेड इंसान रखने चाहिए जो पढ़े लिखे हो, जिन्हें लेडीज से बात करने की तमीज़ हो, सेंस हो, जो चीज़ें प्रोवाइड है वो कहे जी हाँ जी ये है ले। हर चीज़ का एक तरीका होता है, तरीके के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो ये तो बात गलत है कि 3 घंटे खड़े रहे तो फिर चीज़ ना मिले। बच्चा 3 बजे का है, 6 बजे बारी आई है, उन्होंने कहा जिसका आपका आईडी कार्ड भी लाया, लेकिन आईडी कार्ड वाला बंदा खुद आए। वो कहता है जिसका आईडी कार्ड है वो खुद आके आटा ले। अब हम काम करें कि आटे की लाइनों में लगे, मुझे बताएं ज़रा। छोटे बच्चों को तो भेजने से रही मैं, ये बहुत गलत है। हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत गलत हो ना, लेकिन ये जो लोग हैं ना इन्होंने जीना महाल किया हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का एहसान। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर कितनी सहूलत आवाम के लिए? बस इसी तरह ये देख लें आपके सामने है, जो सारे लोग मसलन इंतज़ार में लगे हुए हैं, सुबह से खड़े हैं, सुबह तकरीबन 8 बजे से आए हुए हैं। अभी चलो मसलन लाइन में लगेंगे, बारी जल्दी आ जाएगी, अभी तक कोई भी नहीं लोग मसलन कोई चीज़ें नहीं मुझे हैं, बस ऐसे ही खड़े होकर चले जाएंगे। जब आएंगे तकरीबन देखो आप कितने बजे आते हैं, उसके बाद मसलन वो आगे जाने नहीं देते, सुबह आ जाना सुबह आ जाना, इसी तरह लाइन में लग के सुबह तक इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा है। सुबह 8 बजे के आए हुए हैं जी। करते क्या हैं? आज काम पे नहीं जाना था? काम पे जाना था, बस आए हुए हैं बस सामान के लिए, चलो थोड़ा सा मसलन सस्ता मिल जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे वो दिहाड़ी भी अपनी मसलन ख़त्म की है, तो यहाँ पे भी कोई मसला नहीं मिल रहा, सामान भी नहीं मिल रहा। तो इसी तरह अब हम थोड़ी और वेट करेंगे, ना हुआ तो फिर चले जाएंगे सुबह, फिर इसी तरह यही काम चल रहा है। सस्ती चीज़ें चाहिए तो चक्कर पे चक्कर भी अब यही सिलसिला चलता रहता है। महंगाई ने कितना मुतासिर किया है बजट को, घर को, ज़िंदगी को? बस वो मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। बच्चों का मसलन ना को मसलन पढ़ाई का सिलसिला है, ना को राशन वगैरह, इसी तरह मसलन जलील हो रहे हैं सब लोग। कोई काम भी मसलन नहीं है अच्छी तरह, कारोबार भी कोई नहीं है, तो बस यही ऐसे ही निज़ाम चल रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप बहुत गुस्से वाले हैं? नहीं जी, गुस्से वाले तो नहीं हैं। खवातीन बहुत शिकायत कर रही हैं। खवातीन ने शिकायत करनी है जी, एक बंदे को हम चार 5 दफ़ा बताते हैं। एहतराम से बात तो करनी चाहिए ना। बड़ी शिकायत मिल रही है कि आप बहुत नाराज हो जाते हैं उन पे। नहीं, हम नाराज नहीं होते जी, हमने एक बंदे को 3 से 4 दफ़ा बताना होता है, तो फिर बंदा समझता है कि ये पता नहीं हमें सही बताना नहीं चाहते। 350 रुपये। हाँ जी। बाहर तो शिकायत आ रही है कि आप कहते हैं रखें इधर चीज़ें, निकलें बाहर कोई चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं, ये तो इस तरह हो ही नहीं सकता जी। रखें क्यों चीज़ें? ये बीबी ने ID कार्ड मुझे दिया है, 5 किलो चीनी ली है, मैंने उससे बिल दिया है, ये नहीं। अच्छा भाई साहब, कोई शराइत भी हैं कि ये चीज़ें ले? शराइत नहीं है, उसमें ये होता है बाज़ औक़ात कस्टमर जो ज़्यादा होता है ना, उसमें हम ये कहते हैं कि भी घी के साथ और आटे के साथ आपको छोटे छोटे, ताकि जो है ना दुकानदार वो ना अशिया ले जा सके, क्योंकि दुकानदार बहुत पड़ता है हमें। इस वक्त हमें ज़्यादा मसला जो है ना शॉपकीपर ने बनाया हुआ है। एक आदमी है, उसका वो खुद भी लाइन में लगा हुआ है, बेटे को भी लगाया हुआ है, वाइफ को भी लगाया हुआ है, बहू को भी लगाया हुआ है। ये मसला ज़्यादा है हमारे पास। अब सर किसी घर में बेटे की शादी हुई है, उसका अपना घर है, बेटी की शादी हुई है, उसका अपना घर है, ऐसा भी तो होता है। वो होता है ऐसे, मगर जो हम चीज़ देखते हैं ना, जो हम फेस करते हैं, वो हमें पता चल जाता है कि ये दुकानदार है या घर वाला है। हाँ। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि आप कह रहे हैं शर्त नहीं है किसी भी तरह की, खवातीन बता रही हैं कि शर्त रखी है जितने का सौदा खरीदेंगे तो फिर आपको चीज़ें मिल। बात की है ना, जब ज़्यादा बर्डन बढ़ता है ना हमारे ऊपर, फिर हम कहते हैं कि साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ ले लो आप, ताकि जो घर वाला बंदा है ना वो सामान लेके जाए। देखे ना, एक बंदा है वो खाली घी के 2 पैकेट ले जाता है, एक बंदा है वो घर का पूरा शॉपिंग करता है, चाय लेता है, मसाला जार लेता है, स्पाइसेस लेता है, सरफ वगैरह लेता है, तो फिर उसका तो राइट बनता है ना 4-5 किलो घी लेने का। वो फिर हमारे साथ लड़ता है, जी आप तो वैसे ही 2 किलो घी दे रहे हैं, तो फिर मुझे तो 4-5 किलो देना। फिर इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई आप छोटा मोटा कोई चीज़ साथ ले लो। अब खवातीन को ये भी डर लगा हुआ है कि हमने शिकायत कर दिया, भाई साहब हमें चीज़ें सौदा नहीं देंगे। वो जैसे मर्जी करें, शिकायत तो हमारे साथ नहीं चलती हैं। मैं कौन सा नया इसको, उनको सौदा मिल जाएगा? नहीं, सौदा सबको मिलेगा जी, उसमें शर्त कोई नहीं है। कोई किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है, ना कोई मेरा कोई अजीज रिश्तेदार है बाहर के मैंने उसे नवाजना है, ना मेरे किसी ने आना है। मैं उनको हौसला दे के आई हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर रख लें, भाई साहब कुछ कहें तो हम रिक्वेस्ट कर लेंगे। हम मैं खुद आपके सामने उन्हें कह देता जी, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, परेशान लोग हैं। मेरी बात समझिए आपके? आज ज़रूर बताएं उनको, ज़रा हौसला तसल्ली दें। लोग परेशान हैं इस वजह से ना। देखें, एक बीबी सुबह आके बैठी है, वो मेरे आने से पहले के आई हुई है। देखा आपने? तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं हम उनके साथ गुस्से से बात करेंगे? नहीं करेंगे। मुझे आप यही बताएं ना कि कैसे तसव्वुर। शिकायत आ रही है, बंदा मुझसे भी पहले का आके बैठा हुआ है, मैं 9 बजे ड्यूटी पे आया हूँ, वो 8:30 बजे का 8 बजे का। आखिर उसे कोई परेशानी तकलीफ है तो फिर आया ना। किसी का दिल नहीं चाहता कि यहाँ पर आके इस तरह से खवारी काटे। मैं कह रहा हूँ ना कि एक बंदा मुझसे भी पहले का आके बैठा हुआ है, तो फिर मैं कैसे उसको कहूँगा कि भाई तुम भाग जाओ या तुम चीज़ ना लो। ये ऐसा कोई मसला नहीं। हाँ, ये बाज़ औक़ात तो होता है कि रश की वजह से, बर्डन की वजह से हमारी बात थोड़ी सी ऊंची ज़रूर हो जाती है। ये आपने थोड़ा सा अपने साथ बात करते वक्त भी लेजे को थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ना बोल के सारा दिन ना वैसे ही जो है ना वो लेजे ही ख़राब हो गया। नहीं, आइए हमारे साथ ज़रा ज़रूर बात करना चाहेंगे। भाई साहब हमारे साथ बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन शिकायत खवातीन ने की है तो हमारा फ़र्ज़ था इन तक पहुंचा देना। को भी जो है ना कोई चीज़ भी आप चाहे इन्हें नंबर दे के जाएँ या ना दे के जाएँ, जो बंदे हैं ना। तो मेरे मियाँ आए थे, उसने चीनी का पैकेट पकड़ा, उसने बोला मुझे 20 किलो आटा दे दो। आप बोले चलो रखो 10 किलो मिलना है। वो गुस्से से इधर ही छोड़ के चले गए। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपने उसकी बात सुनी है कि मेरे मियाँ ने 20 किलो का आटा पकड़ा, 5 किलो चीनी ली, आपने कहा 10 किलो मिलेगा। अब ये देखे ना, एक बंदा कुछ नहीं ले रहा। आप आराम से समझा दे। आपने कहा रखे थे तो चल बाहर। चीनी तो ली ना हमने, आटा लिया तो चीनी लिया। अब हमारे पास इतने नहीं पैसे, हम कहाँ से दूसरा सौदा लें? हमें दिल नहीं करता कि आपको बेइज्जत करें। आप हमें कहते हो तो फिर हमारा दिल करता है ना। और 5 किलो चीनी हर बंदे को हम दे। चले आराम से समझा लिया करें, हम आराम से कर लेंगे। पाजी को चीजें मिल जाएंगी, सबको मिलेंगी, इसमें कोई। मैंने आपको कहा कि नहीं, इनसे आप ये पूछे कि यहाँ से चीजें मिलती हैं कि नहीं। बस चीजें मिलती है, लेकिन ये नहीं हम कह रहे नहीं, चीजें मिलती हैं। अब ये जो लोग आप लाइन में लगे हो, अब आप लोग एक दूसरे को धक्के देते हो, एक दूसरे से
बुरा हम इधर खड़े हैं ना, दूसरी औरतें आई हैं वो पीछे लग गया, हम उसको बोल रहे हैं, पीछे कह रहा है ए बदतमीज बड़ी है की मसला है, इंज तो नहीं ना करीदा हैगा। किसी को बदतमीज नहीं कहते ना, हमें कुछ कहने की आपने उस दिन ही मुझे इधर बोला है, आपने इस तरह बोला है, मैं सब बंदों को मिले। चले अब नहीं बोलेंगे, हो गया मसला हल, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं हो। अपना नंबर दे रहे हैं, हमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम किसी को कोई डिस्टर्ब करें। बहुत मेहरबानी भाई साहब, बहनें हैं हमारी, सारी माएँ बहनें हैं, मजबूरन यहाँ पे आपको भी पता है कि कह रहा हूँ कि जेब में पैसे होना, किसी का दिल नहीं चाहता कि सड़क पे आके बैठ जाए। बात आपको कही है कि अगर कोई बंदा मुझसे आके पहले का बैठा हुआ ना यहाँ पे, तो उसे कोई तकलीफ है तो वो आके बैठा है। जैसे मैं हूँ ना, मुझे भी कोई मसला बनेगा, मैं एक जगह पे टाइम से पहले पहुँच रहा हूँ तो मुझे कोई तकलीफ है तो मैं पहले जा रहा हूँ। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद इलाकों की सूरत हाल की बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मिंट स्टॉप का इलाका है, इससे पहले मैंने आपको बागबानपुरा की सूरत हाल दिखाई है, अब मैं मिंट स्टॉप पर पहुंच चुकी हूं और यहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। कैमरामैन भाई, ये ख़वातीन दिखाइए जो लाइन में बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं, वो हमारे मर्द भाई हैं, वो दिखाइए। और उसके बाद जो है जिसको जहाँ जगह मिल गई है वो वहाँ बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है। वो सामने एक छोटा सा फट्टा है, वहाँ पर भी ख़वातीन बैठी हुई हैं, ज़रा वो भी दिखा दीजिए कि ख़वातीन वहाँ पर भी बैठी इंतज़ार कर रही हैं कि कब यूटिलिटी स्टोर खुलेगा और कब इनकी बारी आएगी और इनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। अब ये ख़वातीन कब से यहाँ पर आई हुई हैं, स्टोर इनको कितनी सहूलत दे रहा है और हुकूमत के दावे कितने सच्चे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या हाल है आपा? ठीक है, आपका? ठीक है। कब से आई हुई हैं? कहाँ से आई हूँ मैं? सुबह से। मैं 2 किलो घी लेना चाहती थी और थोड़ा सा सौदा। मेरे घर में मेरे मियाँ का हाथ कटा हुआ है, ख़राब है हाथ मेरे मियाँ का। मुझे 1 किलो घी दे रहे थे 700 के सौदे के साथ, 1000 में से मुझे 250 वापस दे दिया। तो मैंने कहा मुझे 2 किलो घी चाहिए, तो नहीं दे रहे 2 किलो, नहीं आपका 1 किलो रख रहा है। महीने में ये 5 किलो घी देते, ज़्यादा नहीं देते, तो महीने में 5 किलो घी चलता है। कम से कम 6 किलो महीने का किसी का चलता है, किसी का पूरा तो दे। 5 किलो चीनी 1 माह बाद देंगे, ये आगे पीछे नहीं देते इंसान को। हमारे गरीबों का हम कहाँ जाएंगे, इतनी महंगाई है। इधर से चलो पता लग जाता है कि सस्ता सौदा मिलता है, जब इधर आते हैं किराए लगा के हम आते हैं। 100 रुपया मैं सुबह से आई हूँ, मैं लगा के आई हूँ, सारा दिन इधर भूखी प्यासी बैठी हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है। तो इन लोगों को चाहिए नहीं कि सौदा दे के भेज दे। कहाँ से आई हैं? अड्डा छबील से आई मैं। कितना किराया लगा? 50 रुपये आने का है, 50 रुपये जाने का है, 100 रुपया लगता है। और सारा दिन यहाँ इंतज़ार करके जाते हैं, कभी सौदा मिल जाता है कभी नहीं। अब मैंने इन लोगों से ना बहस की है, सौदा वापस रख के मैं आ गई। मैंने कहा 1 किलो घी मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 किलो चाहिए कम से कम। मेरे बच्चे हैं, मैं सुबह उन लोगों को छोड़ के घर से आती हूँ, सारा दिन गुजारती हूँ, मुझसे नहीं आ जाता दूसरे तीसरे दिन, तो देते नहीं है। महीने का 5 किलो है, नहीं आपका 4 किलो गया, 1 किलो। मैंने कहा 1 किलो और दे दें, साथ में 15 दिन बाद आती हूँ। क्या कह रही हैं आप? बेटा मैं ये कह रही हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ, 2 मेरा बाईपास होना है, ठीक है। मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मैं बेवा औरत हूँ। यहाँ आके हमारा पूरा दिन में गुजर जाता है, तरले लेते रहते हैं। 2-2, 3-3 दिन भी हम आते हैं, सौदा फिर भी पूरा नहीं मिलता यहाँ से। कभी आटा नहीं है, कभी घी नहीं है, कभी कोई चीज़ नहीं है। अगर हुकूमत ने हमारे लिए कुछ करना ही है तो कोई ऐसा रिलीफ हमें दे कि जिसके लिए हमारी ज़िंदगी तो सुकून से। हमारे बच्चों के मुँह से निवाला छीन लिया, कहाँ लेके जाऊँ मैं अपने पोतों को? मेरे छोटे छोटे पोते हैं, बेटा मेरा वो बीमार है, हार्ट पेशेंट है, काम उसका कोई नहीं, किधर मैं लेके जाऊँ उनको? आप मेरे हमारे लिए कर सकते हैं तो ये करें। जल्लो से मैं आई हूँ और 2 किलोमीटर मुझे चल के आना पड़ता है, 70 रुपये मुझे किराया जाने का और 17। आपा, जल्लो की साइड पे कोई स्टोर नहीं है? वहाँ आटा घी नहीं मिलता, वो बाटा के बीच में है, वो देते ही नहीं है। इन लोगों ने अपने यानी लोग लगाए हुए हैं, बिरयानी या होटलों वाले, उनको दे देते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं। बाहर 400 रुपये किलो ये घी मिलता है, हम लोग लेते हैं बाहर से। कौन से इलाके से? सलामतपुर जुमेरात बाजार है, उधर भी लगा होता है, और जगह है बाजार में जो जुमेरात, इतवार बाजार, मंगल बाजार, उधर ना मिलता है। 400 रुपये किलो हम लोग लेते हैं उधर से भी। उसके ऊपर लिखा होता है कि वो हुकूमत का सस्ता घी? हाँ जी, वो गवर्नमेंट ही क्यों होता है।
हाँ जी। आप कौन से इलाके की बात करिए? सलामतपुरे की। और आप कौन से इलाके? छबील की। हर इलाके में मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, मिलता है। बाजार से घी मैं बुध बाजार से कल परसों घी लेके आई बुध बाजार से 400 रुपए का। हाँ यार, यूटिलिटी स्टोर वाला सस्ता घी बाजार में मिल रहा है? हाँ 400 रुपए का मैं लेके आई हूँ। 400 रुपए का 400 का मिल रहा है वहाँ पे, लेके आई हूँ 400 रुपए का घी। शहर वाले पासे में भी मिलता है, वो जो है शहर का एरिया ना, जो क्या उसको अली टाउन बिल्कुल जो बोलते हैं टाउनशिप वगैरह, उधर से भी मैंने मंगवाया किसी से। पिछले महीने मैंने उधर से मंगवाई, इधर में आई ही नहीं थी। फिर कि क्या कितनी हम लोग करें। और हम लोग यहाँ पे होके जाते हैं घरों पे, कभी किसी को साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने हमारे लिए करना ही है कुछ ऐसा करें कि हमें खुदा सुकून से मिल सके। हमारे लिए बहुत हो गए हम लोगों के लिए तो मरना, मैं कहती हूँ इससे मौत हो जाए। हम लोग इतने कभी घर से बाहर नहीं निकले थे। हम घर से निकल रहे हैं, बच्चों की खातिर हम घर से निकले हो जाए, इज्जत भी हमारी कोई इज्जत नहीं रहती है। रास्तों में हम बैठे अभी दसो रात के 8 बजे एक दिन इधर से गए हैं, इन्होंने हमें घी नहीं दिया, घी खत्म हो गया। उस दिन रात के 8 बजे हम यहाँ से गए हैं, इन्होंने घी नहीं दिया, कहते खत्म हो गया, है ही नहीं घी। तो बच्चे भूखे थे हमारे, एक नवाला भी नहीं पकाया हमने घर में। कोई आंदा है 10-10 किलो ले जाता है, 5-5 किलो ले जाता है। कोई आता है तो रोता जाता है। ये तो नहीं ना बात अपनी मर्जी इनकी। हाँ जी। साबुन ये जो महंगी चीजें ये देते हैं, ये नहीं कहते कि ये 1 महीने बाद मिलेगा। और आटा, घी, चीनी ये महीने बाद ये देते हैं। 5 किलो घी देते हैं, 5 किलो चीनी, और आटा बस दे देते हैं 20 किलो का। गवर्नमेंट का वो स्टोर होता था, डीपी होता था, तो हम लोग जाते थे, चीनी, आटा, घी सब कुछ मिलता था। अब हम लोगों को ये गवर्नमेंट का होने के बाद ये लोग अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। आम चीज़ों पे भी इनके अपनी मर्जी के रेट है। वो हमें इंसानों की तरफ डील ही नहीं करते कि हम लोग इंसान हैं। ये कोई जगह है बैठने की, आप खुद समझदार हैं। यहाँ आके हम लोग बैठते हैं अपने बच्चों के लिए। एक 80-1500 रुपया लेके आए हैं कि असि घरों कह के आए कि चल 2 किलो 3 किलो घ्यो मिल जाएगा, आटा कोई मिल जाएगा। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਵੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ 100 ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ 2-3 हज़ार रुपए। अब ये जितनी खवातीन यहाँ बैठी है ना, सबका एक ही मसला है कि जेब में पैसे नहीं है, इसलिए यहाँ बैठी हुई है। तो ये तो नहीं समझते लोगों को, जिसके पास पैसे ऐसे आन के बैठते हैं। ये तो सोचो अमीर लोग आते हैं, कोई नहीं आता। ये वो आएगा भी सीधा अंदर जाएगा। जिसके पास पैसे हैं वो सीधा अंदर चला जाता है। जो हमारी तरह गरीब है वो यहाँ पे सारा दिन गुजार के घर जाता है। गवर्नमेंट को इधर दे रही है, वो सब दुकानों पे दे, ये ना हो किसी को। ये जो इधर मिल रहे हैं लाइनों में लग के हर दुकान पे मिले ना, वो भी तो गवर्नमेंट ही का सामान है ना, गवर्नमेंट ही कर रही है ना सारा कुछ। काबू रख ही नहीं सकती वो अपनी जात के लिए। जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ बांध बांध के हमारे आगे खड़े होते हैं। जब वो सीट पे बैठ जाते हैं सीट हो जाती है। वो ये नहीं सोचते कि हम लोग इन गरीबों की वजह से आए हैं। किसी गरीब को कोई नहीं पूछ रहा, चाहे वो भूखा मरे। मालिक है जो जॉब देते हैं 3-3 महीने लोगों को सैलरी नहीं दे रहे। दिन रात मेरा शोहर मेहनत करता है, 18,000 उसे मिल रही है दिन रात की। चौकीदारी करते हैं मेरे मियाँ, तो दिन भी वहाँ पे रात भी वहाँ पे 18,000 तनख्वाह मिलती है। 18,000 में आप बताएं बच्चों की पढ़ाई करें। 18,000 में तो बिल ही पूरे नहीं होते, आजकल बिल इतने आते। क्या करें हम 18,000 में? बच्चे मेरे छोटे हैं, काम काज करने वाले हैं नहीं। सबसे छोटा बड़ा बेटा मेरा 14-15 साल का है, वो तो पढ़ रहा है। पढ़ाई के खर्चे आपको पता है कितने ज्यादा हैं। क्या करे गरीब बंदा, भूख से मरे। मरने का मोबाइल मरने पर मेरे बेटे की 22,000 रुपए सैलरी है। अगस्त से उस आदमी ने अभी तक सैलरी नहीं उसको दी। मैं कहा उन्होंने दे सिर ते कोई असर नहीं पैना। सुबह तो लैन ते लगी दा ते कहंदे शनाख्ती कार्ड अपना ही होवे ते फिर ना बेटे दा चलदा ना बहू दा चलदा, किसी दा नहीं चलदा। हुण सुबह दे लैन ते लगे, हुण कहंदे तुहाडा होगा ते सौदा मिलना, नहीं ते सौदा ही नहीं मिलना। हुण बच्चिआं नूं कित्थों कम्मां तो लियाइए जाके, काम तो छुट्टी करन ते फिर आना, ते हुण ओह कहंदे सौदा ही नहीं मिलना। हुण सुबह दियां असीं 8 वजे दियां बैठियां, शनाख्ती कार्ड मेरे बेटे दा कहंदे सौदा ही नहीं मिलना जिन्ना चिर ओह ना आवे। ਇਹ कोई उसूल? शनाख्ती कार्ड तो सौदा दे दो। जिसका शनाख्ती कार्ड है उसी को बस सौदा मिले। जी उसी को दे रहे हैं, और किसी को दे नहीं रहे। क्यों? मेरे बेटे का शनाख्ती कार्ड मुझे सौदा दे देना।
ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬੇਟੇ ਕੋ ਬੁਲਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆਈ 2:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ बात नहीं ना। अब वो 2:30 बजे काम से आएंगे तो सौदा फिर सौदा मिलेगा। सुबह के 8 बजे दियां आके बैठियां लाइन च। खोलना इन्होंने 1 बजे बंद कर देंगे, 3 बजे खोलना, तो 3 बजे खोल के फिर 10 बुढ़ियां वड़नगे, या 3 बुढ़ियां या 4 बंदे, 4 बुढ़ियां ऐसे। उन्हें जो सौदा मुक जाता फिर घर चल जाइदा, फिर अगले दिन आईदा। खज्जल खराब ही है ना। आया तो घ्यो आया ना, उन्हें चिकर अंदर नहीं वड़न देंगे, उन्हें चिकर बाहर, उन्हें चिकर ट्रक लगा, जिन्ना चिकर ट्रक ना खत्म होवे उन्हें चिकर उन्होंने अंदर नहीं जान देना। सारा कुछ आ इन्हां दे हत्थ च। आवाम नूं भुक्खा मार देन, रख लैन, जो मर्जी कर, गरीबां ने मरना ही आ। कोई कारोबार लभदा नहींगा। जे बच्चे पढ़ जांदे ते नौकरियां नहीं लभदियां, औखे हो के पढ़ाई दा ते नौकरियां नहीं लभदियां, ते की करे बंदा। आपको तो नींद आ गई, सुबह से आई हुई है, सो रही हैं अब। की बोलना, जमीन ते बैठे हैं, अल्लाह दी सुबरत, गरीबां ने की बोलना हुण। बैठे हैं असीं, किन्नी बो होण डई, ते कादे वास्ते बैठे हैं भी सस्ता सौदा मिलेगा। मजबूरी है, ते मजबूरी भी नहीं समझदे किसे दी। बोलना होवे बीबियां ते इत्थे ही आउण विचारियां, सवेर दियां भुखियां भाणियां बैठियां आण के, ना किते पानी ना धानी, ते जलील वादे ते होण घरों बच्चे छड्ड के सारे आईयां इस बारी, तो कोई फायदा ते ना होया। कौन से इलाके से आई हैं आप? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰਾ ਦਰੋਗਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਬਾਨ ਰੋਡ ਜਿੱਧਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ। जब भी आती हैं चीजें मिलती हैं आपको, या फिर ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਫੇਰ भी आना पड़ता है, किसी दिन तीसरे दिन भी आना पड़ता है। क्या रोज चक्कर लगाते रहे यहाँ पर? जब नहीं मिलता कोई सौदा तो फिर आते हैं, फिर दोबारा 2-2 दिन भी, हम 3-3 दिन भी आते हैं सौदा लेने के लिए। ये नहीं है जी आप फिर आना जी। हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि जो सब कुछ मिले तो सही है, हम लोगों को पैसे भी देती है, फिर भी होते हैं, ये तो कोई इंसाफ ना हुआ जी। यहाँ पे एक शिनाख्ती कार्ड वाली बड़ी शिकायत मिल रही है, तो जान लेते हैं जो यूटिलिटी स्टोर चला रहे हैं उनसे भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर पे जो शिकायत ख़वातीन हमारी कर रही हैं, हमारी माएँ बहनें बाहर बैठी हैं, शिकायत कर रही हैं, अंदर चले जाते हैं, बात कर लेते हैं कि इन मसाइल का, इन शिकायत का आखिर हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड है सिर्फ उसी को सामान मिलेगा? सॉरी, जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड है उसी को ही सामान देंगे हम, और मिस यूज़ किसी का कार्ड ना हो, इसकी जो है हमने काफ़ी जो है ना पाबंदी कर रहे हैं, क्योंकि लोग बात। कोई नोटिफिकेशन आया है आपको कि इसके बगैर नहीं मिलेगा, या अपने तौर पे करें? नहीं, ये हमें ना इंस्ट्रक्शंस है मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन नहीं है? मैनेजमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन है कि जिसका कार्ड है उसी को आपने जो है ना ऑपरेट करना है। और देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टॉक मौजूद है, आटा भी पड़ा है, घी भी पड़ा है, देखें जैसे कि सप्लाई और आ गई है, अवेलेबिलिटी है, इसमें कहीं गलत यूज़ ना हो। लेकिन भाई साहब, गलत यूज़ जहाँ पर होना है वहाँ पे आपको भी पता है कि लोगों ने कर ही लेना है। अगर कोई बेटा जॉब पे जा रहा है, माँ को शनाख्ती कार्ड दे दिया, भेज दिया, थोड़ा सा रहम करें लोगों पे। वो बता रही हैं कि बेटे का शनाख्ती कार्ड है या फिर बेटी का है, तो वो नहीं दिया जा रहा सौदा उस तरह। सर असल में बात यह है कि एक आईडी कार्ड के ऊपर 5 किलो घी, 5 किलो चीनी और 20-20 किलो के 2 बैग। अगर वालदा के कार्ड के ऊपर 5 किलो घी और 40 किलो आटा और 5 किलो चीनी मिल गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा ज़रूरत है बेटे के कार्ड को यूज़ करने की। अगर बेटे की शादी हुई हुई है, उसका अपना घर है, उसका अपना बाल बच्चा है, फिर वो क्या करेगा? सर देखें, अगर वालदा आ रही हैं तो बेटे की अगर अपनी शादी हुई है, बेटा अपने घर को चलाने के लिए जॉब पर जा रहा है, ना कि वालदा को कह रहा है, ठीक है। जॉब पर जा रहा है तो बेटे का, फिर बेटे ने टाइम निकाल कर आना है, ठीक है। जॉब पर जा रहा है तो टाइम निकाल कर उसने सामान भी तो परचेज करना ना, उसकी जिम्मेदारी। यहाँ तो सारा दिन लगता है, यहाँ तो सारा दिन लगता है। असल में मैडम कितने प्रोग्राम कर चुकी मैं, अभी दरोगा वाला से भी आए हैं, हर जगह पे यही शिकायत। मैं असल में पता क्या बात है, इधर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक बंदे को 2 मिनट या 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर हमने 15 लोग बुलाए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि 15-20 मिनट के। सर लोग सुबह 8 बजे से ख़वातीन आके बैठी हुई हैं, और आप अब सप्लाई आ रही है, क्या कसूर है उनका? अब सप्लाई नहीं आ रही, हमारे पास अवेलेबिलिटी है आटे की भी, ठीक है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है घी की भी।
ना हमारे पास उनको सुबह 8 बजे से क्यों नहीं चीजें मिली? मिल रही हैं, दे रहे हैं। नहीं मिल रही उनको, वो क्यों बैठी हुई है फिर सुबह से? देखें, आप देख रहे हैं अभी सामान लेकर बैठे हुए हैं, वो आटा भी लेकर बैठे हुए हैं, घी भी लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक एक घर से जब 4-4, 5-5 अफराद आते हैं ना, तो 2 अफराद ले गए, पीछे 2 अफराद रह गए हुए हैं, उन्होंने भी लेकर जाना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो शनाख्ती कार्ड है उसका पूरा आपके पास रिकॉर्ड आ रहा होता है? शनाख्ती कार्ड हमने इंटर करना होता है। ठीक है, सिस्टम बता देता है हमें कि इस बंदे ने पहले आटा ले लिया हुआ है कि नहीं ले लिया हुआ। ठीक है, क्योंकि वो बिल ही नहीं करता है। एक जो ना हद मुकर्रर कर दी हुई है गवर्नमेंट ने। यानी आपके पास पूरा सिस्टम है, उसमें पूरा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। जी जी, 2 नंबरी नहीं हो सकती, किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं हो सकती। तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि थोड़ी सहूलत दें, जो बेचारी खवातीन अपने हस्बैंड का या खवातीन घर के काम छोड़ के अपने बेटे का शनाख्ती कार्ड लेके आ रही हैं, आपके पास तो रिकॉर्ड है। जी जी, तो उनको थोड़ी रिलैक्सेशन दें अगर दे सकते हैं, क्योंकि आप देखें ये हमारी माएँ बहनें हैं जो बाहर बैठी हुई हैं और मजबूरन बैठी हुई हैं। जिसकी जेब में पैसे हैं उसका कभी दिल नहीं चाहेगा ऐसे आके बाहर बैठे। ऐसी है। ठीक कह रही हैं आप, तो हम जितना हो सकता है कोऑपरेट करते हैं। ये नहीं थोड़ी मेहरबानी कर देंगे, अब हम करते हैं और कर देंगे, आपके कहने के ऊपर और कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। मेहरबानी है, हम दोबारा आएंगे इधर और हाँ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ख्याल कर लें, क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्ड मौजूद है। हमें असल में पाबंद किया गया हुआ है मैनेजमेंट की तरफ से कि इसलिए कि मिस यूज़ ना हो किसी भी चीज़ का, सब्सिडाइज का खास तौर के ऊपर। ID कार्ड कितना मिस यूज हो सकता है आपको पता है? अगर ये है कि अब बेटे का कार्ड किसी ने यूज़ किया है तो बेटा आकर कहता है जी मैं तो आया ही नहीं जी, मैंने लिया ही नहीं जी, मुझे बताएं कौन ले गया। तो ये मामला जो ना बहुत सी जो ना ये हमने देखे हैं मामला। तो इस वजह से वैसे भी कोई मैनेजमेंट ने कोई बेहतर सोचा है तो उन्होंने पाबंद किया है हमें। ठीक है, तो फिर भी हम थोड़ी सी नरम दिली इस्तेमाल करते हैं। ज़रूर करें। देखते हैं कि ये रिजर्व करता है बंदा लेने के लिए सामान, तो कोई नहीं उसको। ठीक है जी, अब रिक्वेस्ट तो हमने की है कि थोड़ी रिलैक्सेशन की जाए। हमारे भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है, कब से यहाँ पर आज काम पे नहीं गए? नहीं, काम पे वो मेरी रश्का है खड़ा है इधर। ठीक है, आज दिहाड़ी तोड़ी है, राशन लेना है इसलिए दिहाड़ी तोड़ी है। हाँ जी, तो इन्होंने 12:30 बजे जुमा पढ़ने के लिए शटर नीचे किया, आपने देखा ही है, अंदर से निकले। चलो 1 बजे तक टाइम है, आधा घंटे में 5 लड़के होते हैं फारग। ठीक है, तो आप देख लें सामने जो सूरत हाल। हाँ, चीज़ें वीज़ें मिल जाती हैं आसान? मिलती हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया करना पड़ता है, चीज़ें मिलती हैं। हाँ जी, आप भाई से बात कर। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, हालात आपने देख लिए हैं, मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।